हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी कि हृदय एवं रक्त संचार प्रणाली। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है और कौन-कौन सी वेन और आर्टरी के द्वारा वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, इस वीडियो में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ चीजें। ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन से बना होता है, एक मसल टिश्यू से बना होता है, इसलिए वो मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट जो होता है हमारा, वो हमारे लंग्स के बीच में तिरछा सिचुएटेड होता है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो एपेक्स होता है ये इसी की वजह से ये हमारा लंग्स के बीच में ये तिरछा सिचुएटेड होता है। एवरेज वेट जो होता है हार्ट का, वो वुमेन में 285 ग्राम्स होता है और मेन में एवरेज वेट हमारे हार्ट का होता है 342 ग्राम्स। हार्ट की जो शेप होती है वो हमारे क्लोज फिस्ट की तरह होती है। हमारा जो बंद मुट्ठी के जितना साइज होता है वैसी ही इसकी साइज भी होता है। अब आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ह्यूमन का जो हार्ट है उसकी जो आउटर लेयर है, जो आउटर वॉल है, वो 3 पार्ट में या 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। आउटर लेयर जिसको एपिकार्डियम कहते हैं, उसको हम पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं। मिडल लेयर को मायोकार्डियम और थर्ड को एंडोकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम यानी कि पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और यही लेयर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब 2 पार्ट में यही लेयर फॉर्म करती है। एक होता है पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा होता है विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच का जो स्पेस होता है, वहीं पर हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो पूरा पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारे हार्ट को कवर करता है और वो उसको बचाता है किसी भी डैमेज से। सेकेंड, इसकी जो मिडल लेयर आती है वो होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब इसकी जो थर्ड लेयर आती है, यानी कि इनर लेयर जो होती है इसकी, उसका नाम है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हमारे हार्ट के ये जो वेल्स होते हैं, इन पूरी वेल्स को कवर करती है। अब आते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर्स को कहा जाता है राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, ये अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं, राइट साइड वाला राइट आर्टरियम, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट आर्टरियम। और ये राइट और लेफ्ट आर्टरियम जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं एक पार्टीशन से, जिसको कहा जाता है इंटर आर्टरियल सेप्टम। यहाँ पे ये सेपरेटेड होते हैं, जिन उसी को कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। उसके बाद यहाँ पे बाकी 2 चैम्बर आते हैं, एक राइट में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 2 चैम्बर जो होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ही है जो इन 2 चैम्बर्स को सेपरेट करता है। अब आइए देख लेते हैं, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ये होता है आउटा। हमारे पूरे ब्लड को फ्लो करने के बाद ही आउटा में से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो निकल के हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। आइए अब इस सर्कुलेशन को डिटेल में जानते हैं। अब पढ़ते हैं फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा में जाता है। वहां से हमारा ब्लड जो है राइट एट्रियम आर्टरियम में जाएगा। यहाँ पर ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ देखिए सुपीरियर वेना केवा से ये राइट आर्टरियम में गया। यहाँ पर अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से जाने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है और पल्मोनरी आर्टरी का काम ही होता है कि यहाँ से ब्लड ले जाके वो लंग्स में पहुंचाती है, जहां पे इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और वो ऑक्सीजन उसमें आ जाता है। उसके बाद हमारा ब्लड पूरी तरह से पल्मोनरी वेन्स में जाता है, जहां पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम की तरफ जाएगा और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ये पूरा ब्लड आउटा में जाके हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता है। इसको एक बार और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, उसके बाद राइट आर्टरियम जहां पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, फिर ये गया राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद वो वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। फिर उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन आउटा।
ये जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का, यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, यहाँ पर अब हम देख सकते हैं। और राइट साइड जो होता है हमारे हार्ट का, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो आइए एक बार और इसमें कुछ चीजें डिटेल में जानते हैं। मेन ऑर्गन्स, आर्टरी और वेन जो हमारी बॉडी में ब्लड के सप्लाई को करती हैं। सबसे पहले आता है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी का काम होता है, ये हमारे ब्लड को हेड, नेक, शोल्डर और आर्म्स तक पहुंचाती है। फिर आता है लंग्स। लंग्स का सबको पता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है। ये हमारा हार्ट सिचुएटेड है बीच में। और फिर आती है फेमोरल आर्टरी एंड वेन। फेमोरल आर्टरी का काम होता है हमारे लोअर पोर्शन में, बॉडी के लोअर पोर्शन यानी कि थाइस और लेग्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद आता है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो मेजर ब्लड वेसल होती है, जो कि हमारे ब्रेन, नेक एंड फेस को ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ये हमारे ब्रेन, फेस और नेक तक ब्लड को पहुंचाती है। फिर यहाँ पर आता है वेना केवा। वेना केवा यहाँ पर मेन वेन हमारी बॉडी का होता है और इसका काम होता है वहां से, यानी कि हमारे ब्रेन, हार्ट, ब्रेन, नेक, इन सब जगह से जो हमारे अपर लिम्स है, बॉडी का जो अपर पार्ट है, वहां से ब्लड को ले जाकर वो हार्ट में वापस पहुंचाए, ताकि उसमें ऑक्सीजन हो पाए और फिर वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे होता है और कहाँ-कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड। ऐसी ही जुड़ी और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।